भारत ने 2 अक्टूबर 1869 को विश्व के महानायक महात्मा गांधी को जन्म दिया। उस समय अंग्रेजी साम्राज्यवाद पूरे विश्व में फैला था। अनेकों देश गुलाम हो गए थे। महात्मा गांधी ने केवल भारत को ही आजाद नहीं कराया, बल्कि पूरे विश्व से अंग्रेजी साम्राज्य को समाप्त कर दिया और पूरे विश्व के गुलाम देशों को आजाद करा दिया। शायद उस अंग्रेज को यह पता नहीं था जिसने महात्मा गांधी को, जो महात्मा गांधी रेलगाड़ी में फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठे थे, उन्हें वह अंग्रेज का बच्चा उनके सूटकेस को बाहर फेंक दिया और महात्मा गांधी को खींचकर प्लेटफार्म पर फेंक दिया। उस अंग्रेज के बच्चे को यह ज्ञान नहीं था कि यही काला मानव भारतीय एक दिन पूरे विश्व से अंग्रेजी साम्राज्य को सदा के लिए डुबा देगा। और वास्तव में महात्मा गांधी ने पूरे विश्व से अंग्रेजी सूरज को सदा के लिए डुबा दिया। विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली जनता संतानें यह मानने के लिए तैयार नहीं होगी कि महात्मा गांधी जैसा हार मास का पुतला सत्य और अहिंसा के बल पर पूरे भारत को ही नहीं बल्कि विश्व के पूरे गुलाम देशों को आजाद करा दिए। ये वैज्ञानिक आइंस्टीन का कथन है। महात्मा गांधी भारत में 3 आंदोलन चलाए। आंदोलन करने का इनका मुख्य कारण था कि अंग्रेजों ने 1918 में रॉलेट एक्ट पास कर दिया। जो भी अंग्रेजों के विरोधी थे उन्हें बिना जुर्म के उन्हें जेल में डाल देता था और बेल का प्रावधान नहीं था उसमें। जैसे आज मोदी अपने विरोधियों को जेल में डाल देता है और उसके बेल का प्रावधान नहीं है, और वही काम अंग्रेजों ने किया था, जिससे पूरे भारत की जनता बौखला गई और अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हुई। जालियांवाले बाग में सारे देश की जनता इकट्ठी हुई, जिसमें जनरल डायर ने सारे भारतीयों को गोली से भुनवा दिया। महात्मा गांधी को इस बात को बहुत ही शौक लगा। वे उनके हृदय को जालियांवाले बाग और रॉलेट एक्ट ने हिला दिया था और उन्होंने 1920 में अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाए, जिसे हिंदी में असहयोग आंदोलन कहा जाता है। उन्होंने कहा भारतीयों से कि भारतीयों अंग्रेजों का सहयोग मत करो, विदेशी कपड़े विदेशी वस्तुओं का प्रयोग मत करो, विदेशी कर्जालयों सचिवालयों न्यायालय में कभी मत जाओ, तुम चरखा से सूत काटो, तकली से सूत काटो और स्वयं ही अपना कपड़ा तैयार करके पहनो। विदेशी कपड़ों की और विदेशी वस्तुओं की होली जला दो। भारतीयों ने ऐसे ही किया। कार्यालय सचिवालय न्यायालय में कोई भारतीय अंग्रेजों के कार्यालय सचिवालय न्यायालयों में नहीं जाता था, उसके थाने में नहीं जाते थे। अंग्रेजी साम्राज्य बुरी तरह त्रस्त हो गई थी, अंग्रेज परेशान हो गए थे। इस तरह उनका असहयोग आंदोलन था कि अंग्रेजों का हम सहयोग नहीं देंगे। लेकिन गोरखपुर के चौरा चौरी में आंदोलनकारियों ने चौरा चौरी थाने में आग लगा दिया, जिसमें 11 पुलिसकर्मी जल गए, जिससे गांधी जी ने आंदोलन को बंद कर दिया। ऐसा उस समय लग रहा था उस आंदोलन से कि भारत माँ आजाद हो गई। लेकिन गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। हिंसा हो गई, जिससे उन्होंने इस आंदोलन के बंद कर दिया। दूसरा आंदोलन 1930 का है। अंग्रेजों ने पूरे भारत में भारतीयों को नमक बनाने का फरमान जारी किया कि भारत के लोग अब नमक नहीं बनाएंगे, हमारे आदमी हमारे ठेकेदार ही नमक बनाएंगे। तब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया
कि अंग्रेजों के जितने कानून है, कार्यालय, सचिवालय, न्यायालय हैं, हम किसी भी कानून का पालन नहीं करेंगे और उसके कार्यालय, सचिवालय, न्यायालय, विद्यालय में हम नहीं जाएंगे। तो इस तरह अंग्रेजी साम्राज्य को बुरी तरह उस समय भी वे परेशान कर दिए थे और डांडी मार्च करके नमक बनाकर स्वयं अंग्रेजों का पहला कानून उन्होंने ही तोड़ा था और आंदोलन उग्र रूप धर लिया था। लेकिन अंग्रेजों ने फूट डालू शासन करो की नीति अपनाई। दूसरे गोल में सम्मेलन में गांधी जी को इंग्लैंड बुला लिया। इंग्लैंड, यह गांधी एक नंगा गांधी जिसके पैर में कोई चप्पल जूता नहीं था, शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे, माथे पर कोई कपड़े नहीं थे, कोई टोपी इत्यादि नहीं था। वह गांधी नंगे पैर नंगे बदन वहां के रानी के दरबार में पहुंच गए। रानी देखते ही यह बोल पड़ी कि यह भारत का नंगा भिखमंगा फकीर है जिसके इशारे पर भारत की जनता नाचती है। तो गांधी जी इतने हाजिर जवाबी थे कि उन्होंने कहा कि हाँ, यही नंगा भिखमंगा फकीर है जिसके इशारे पर भारत की जनता नाचती है और अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। लेकिन आप लोग हमारे भारत को लूट रहे हैं और आपके मुकुट में जो नूर है वो भारत का कोहिनूर है। इस पर अंग्रेज रानी झुक गई और महात्मा गांधी को अपने महल में स्थान दे दी। लेकिन दूसरे दिन बदला गोल में सम्मेलन में ले ली। गांधी जी को पूछी कि और उसका प्रधानमंत्री पूछे कि आप भारत से यहाँ किस लिए आए हैं, तो गांधी जी ने कहा कि आप मुझे इस गोल में सम्मेलन में क्यों बुलाए हैं, तो आप हमारे साम्राज्य को भारत में अस्थिर कर दिए हैं। तो गांधी जी ने कहा कि हाँ, मेरे देश को अब आप आजाद कर दीजिए। तो उन्होंने अंबेडकर को खड़ा कर दिया और कहा कि यह व्यक्ति कहाँ का है, तो गांधी जी बोले कि यह भी भारत का है। तो अंबेडकर के द्वारा कहलवा दिए कि भारत को अभी आजादी नहीं चाहिए। गांधी जी को अंग्रेज नहीं परास्त कर सके, वे भारतीयों द्वारा ही परास्त कर दिए। महात्मा गांधी वहां से लौट आए और वह आंदोलन धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो गया। लेकिन अंग्रेजों को लगा कि अब गांधी जी भारत से हम लोगों को उखाड़ ही फेंकेंगे। 1942 में उन्होंने तीसरा आंदोलन चलाया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। यह आंदोलन बहुत जोरों पर हुआ और उन्होंने उग्र रूप महात्मा गांधी ने धर लिया। डू एंड डाई, करो और मरो का नारा दे दिया भारतीयों के लिए कि इस बार अंग्रेजों को भारत से भगा ही देना है। और सारी जनता रेलवे की पैट उखाड़ दिए, बिजली के खंभे तोड़ दिए, उसके कार्यालय, सचिवालय, न्यायालय जहां तहां ध्वस्त कर दिए और बहुत से कार्यालयों, सचिवालयों, न्यायालयों पर भारतीयों ने कब्जा कर लिया। अंग्रेज भी भारतीय सेनाओं के द्वारा ही हमारे गांधी जी के आंदोलन को कुचल दिए। लेकिन उन्हें यह लगा कि अब भारत में रहना उचित नहीं है, तो क्रिप्स मिशन आया। 1946 में कैबिनेट मिशन आया, उसने आजाद भारत को आजाद करने का फरमान जारी किया और कहा कि जब तक संविधान नहीं बनेगा तब तक हम भारत को आजाद नहीं करेंगे। तो वही गांधी जी का प्रथम शिष्य राजेंद्र आगे बढ़कर कहे, अरे अंग्रेजों, तुम भारत छोड़ने के लिए तैयारी करो, मैं विश्व का सुंदर संविधान बनाकर दिखलाऊंगा। और अंग्रेज जब देखे कि यह राजेंद्र आज तक 1917 से 1946 तक कभी हारा नहीं, जिस काम को सौंपा गया यह राजेंद्र पूरा कर दिया है। और संविधान सभा का चुनाव हुआ। पंडित नेहरू को जो भारी बहुमत से जीतते थे, 2/3 बहुमत से उन्हें प्रधानमंत्री अंग्रेजों ने बना दिया। राजेंद्र प्रसाद को फूड मिनिस्टर नेहरू जी ने बनाया। चूंकि भोजन की संकट थी, अंग्रेज तो पूरे देश को लूट कर लेकर चले गए थे, इसलिए फूड मिनिस्टर, खाद्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया ताकि, और वह राजेंद्र भारत से भूखमरी भगाने का काम किए कि आज भारत में कोई भी भूख से नहीं मरता है। आज वही गांधी परिवार पूरे भारत को गेहूं, चावल, चीनी दे रहा है, जिसमें चीनी तेल वही अंग्रेजों के दलाल काट दिए हैं, जिसमें गेहूं चावल मिल रहा है और सारे भारतीय के गरीब लोग खुशहाल हैं। बिजली 100% चल रही है। तो महात्मा गांधी के कथन पर और वो अंग्रेजों ने भारत को आजाद करने का काम किया
और जब राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू के उद्देश्य और प्रस्ताव पर भारत का संविधान लिखना शुरू कर दिए और जो आधे संविधान को लिखे और प्रारूप तैयार करके उन्होंने अंग्रेज गवर्नर जनरल को दिए और उसने इंग्लैंड भेज दिया। उसमें यह पत्र लिखते हुए कि अब भारत को आजाद कर दिया जाए। जिस व्यक्ति के हाथ में संविधान लिखने का काम दिया गया है वो राजेंद्र है, वो कभी पराजित नहीं किया और वह यह गांधी का बहुत बड़ा शिष्य है। इसलिए अब अंग्रेजों को भारत छोड़ ही देना चाहिए, नहीं तो एक भी अंग्रेज भारत में नहीं बचेंगे। अब की बार अगर गांधी आंदोलन किया तो पूरे भारत से अंग्रेज समाप्त हो जाएंगे। फलतः चर्चिल की सरकार गिर गई थी और इटली प्रधानमंत्री बना और वहां से कहा कि हम भारत को आजाद कर देंगे। यहाँ भी अंग्रेजों ने भारतीयों को धोखा दिया। भारत को दो भागों में बांटकर 15 अगस्त 1947 को भारत माँ को आजाद किया। एक पूर्वी पाकिस्तान बंगाल को काट कर बनाया और सिंध और बलूचिस्तान काट को पाकिस्तान बनाकर और भारत को अंग्रेजों ने आजाद किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत माँ आजाद हुई और पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में सत्ता उन लोगों ने सौंप दिया। यह महात्मा गांधी की अमर देन है कि भारत के आंदोलन को घर घर में पहुंचाकर अंग्रेजों को परेशान कर दिए थे और अंग्रेज परेशान होकर इन आंदोलनों का यह परिणाम हुआ कि भारत माँ ही आजाद नहीं हुई। गांधी और नेहरू के सिद्धांतों पर पूरा विश्व एक एक कर आजाद होने लगा। वही सत्याग्रह, वही सत्य और अहिंसा के बल पर देश आजाद होने लगे और पूरे विश्व से अंग्रेजी साम्राज्य को महात्मा गांधी ने डुबा दिया और उसका सूरज सदा के लिए डूब गया। अंग्रेजी साम्राज्य सिर्फ इंग्लैंड में सिमट कर रह गया। यह महात्मा गांधी की देन है। अंग्रेज भी अंतिम समय ईमानदारी से काम किए कि जिन अंग्रेजों के दलाल आरएसएस जनसंघ साम्यवादी समाजवादी थे जो भारत की आजादी का विरोध करते थे, लेकिन जाते वक्त अंग्रेजों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही भारत माँ को आजाद किया। और पंडित नेहरू जो 17 साल में 9.5 साल जेल में रहे, उनके हाथों में सत्ता सौंप दिए। और राजेंद्र जो हमेशा लाठी डंडा खाते थे, पटेल जो लाठी डंडा खाते थे, ये गृह मंत्री और संविधान सभा का निर्माता राजेंद्र बन गए। पटेल गृह मंत्री बनकर भारत का संचालन शुरू किए। ये गांधी किसी पद पर नहीं गए। यह महात्मा गांधी की मानता है कि आज तक जितने भी आंदोलनकारी हुए वे स्वयं ही उस देश के राष्ट्रपति बने। जैसे अमेरिका को आजाद करने वाला वाशिंगटन राष्ट्रपति बन गया, अफ्रीका को आजाद कराने वाला नेल्सन मंडेला भी वहां का राष्ट्रपति बन गया। लेकिन महात्मा गांधी इतने बड़े त्यागी और तपस्वी थे कि वे भारत के न प्रधानमंत्री बने न राष्ट्रपति बने, बल्कि स्वयं पंडित नेहरू ही प्रधानमंत्री बने और गांधी जी एक संत की तरह रह गए। यह महात्मा गांधी की अमर देन है। 2 अक्टूबर भारत का ही नहीं विश्व का एक महानतम दिवस है कि पूरे विश्व में और विश्व के गुलाम देश आजाद हो गए और भारत माँ आजाद हो गई और पूरा भारत आज खुशहाल है।